जय श्री राधे। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से पहले हम दो फैक्टर को एनालाइज करेंगे क्योंकि केस स्टडी भी इसी से ज़्यादा बनती है। तो आपका आता है एक इंटरनल एनवायरनमेंट और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? कंपनी की पॉलिसीज़, कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स, कंपनी का फाइनेंशियल रिसोर्स, कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज, कंपनी की मशीनरी, कंपनी का लेबर मैनेजमेंट, कंपनी का रिलेशन विद कस्टमर, ये सारे इंटरनल है। इंटरनल का मतलब होता है जो कंपनी के अंदर चलते हैं, विद इन अ कंपनीज चलते हैं, वो सारी चीज़ें इंटरनल एनवायरनमेंट में आती है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो आता है, इसमें दो चीज़ आती हैं, एक माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का मतलब ये है कि विद इन अ आपका छोटे स्केल्स पे जो इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है बिज़नेस को, वो सारा। तो जैसे कि कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, सोसाइटी, इनको माइक्रो में रखा गया है। कस्टमर का कंपनी के, उसके कॉम्पिटिटर, फिर उसका आपका सप्लायर और सोसाइटी, इनको किस में रखा गया है? माइक्रो में। ठीक है। नेक्स्ट आता है मैक्रो में। मैक्रो में आता है आपके मेजॉरिटी में हम ज़्यादा ही देखते हैं इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और आपका पॉलिटिकल कल्चर। मैक्रो इन्वायरमेंट आपके कितने होते हैं? इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये आपके, और एक लीगल भी आ जाता है इसमें। बट मैक्रो में आपके यही आते हैं। जैसे कि कुछ जो माइक्रो होते हैं जो आप इन्फ्लुएंस भी कर सकती है कंपनी, जैसे अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकती है, जिसको वो चेंज कर सकती है। बट मैक्रो में ना उसके हाथ में ही नहीं होता कंपनी के, ये तो वो बियॉन्ड बिजनेस रहता है, मतलब आपकी रेंज से आउट ऑफ रेंज है, उनको आप चेंज ही नहीं कर सकते, तो उसको हम मैक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं। या आपके कंट्रोल में नहीं है। माइक्रो फिर भी आप कंट्रोल, जैसे कस्टमर क्या चाहता है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना दोगे। ठीक है। कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर दोगे। ठीक है। उसके बाद आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग। बट ये जो चेंज होते हैं इकोनॉमिक, सोशल, ये ना अचानक से होते हैं और ये काफ़ी कंट्रोलेबल नहीं होते हैं बिजनेस के लिए। तो ये मैक्रो में होते हैं जो लार्ज स्केल, मतलब अगर आप चेंज भी करोगे ना तो आपका पूरी पॉलिसी सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो इसको मैक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ डायमेंशन। डायमेंशन आपके पास हैं तीन, तीन क्यों, पाँच। ठीक है। पांच हैं, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड लीगल। इतना याद रखना, जब जीडीपी से रिलेटेड बात है, ग्रोथ से रिलेटेड बात है, ठीक है, तो वो किसके अंदर जाएगा? इकोनॉमिक, क्योंकि यहीं से केस स्टडी आती है और यही कीवर्ड्स आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेंगे। ठीक है। जब आपकी किसी जब आपकी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी तो बहुत इजी वर्ड है, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे केस में। और पॉलिटिकल और लीगल में थोड़ा डिफरेंस होता है। देखो, पॉलिटिकल का मतलब सिंपल सा है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कोई भी, गवर्नमेंट चेंज हो गई, कोई पॉलिसी नहीं आ गई गवर्नमेंट के द्वारा, पीएम ने कुछ अनाउंस कर दिया, तो वो किसके अंदर जाएगा? पॉलिटिकल में। पर लीगल के लिए आपका क्या होगा? जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, जैसे जीएसटी आ गई, तो वो लीगल के अंदर जाएगा। ठीक है। ठीक है। और सोशल इन्वायरमेंट तो आपको पता ही है, सोशल जिसमें इकोनॉमिक की, जिसमें लोग की वैल्यूज़ चेंज हो गई। आजकल जैसे लोग किस पे जाते हैं, ट्रेडिशन उनका किस पे हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, तो उनका क्या हो गया? सोशल आपका ट्रेंड चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया। अब वन बाय वन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। इकोनॉमिक फैक्टर में आपका इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक लेवल, ये सारे किसके अंदर आते हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है। जो परचेजिंग पावर और डिमांड फॉर द प्रोडक्ट चेंज कर देते हैं, यहाँ पे अफेक्ट भी लिखा हुआ है। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता है? सोशल ट्रेंड, वैल्यूज़, लाइफ स्टाइल, एजुकेशन लेवल, डेमोग्राफिक, मेल फीमेल, ठीक है, ये सब। टेक्नोलॉजी में इनोवेशन, ऑटोमेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब किसके अंदर आता है? टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसी, एटीट्यूड टूवर्ड्स बिजनेस, ये सब किसके अंदर आता है? पॉलिटिकल के अंदर। लीगल के अंदर क्या क्या आता है? लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, फ्रेमवर्क, लेबर लॉ आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में कोई चेंज कर दिया। ठीक है। ये किसके अंदर आएंगे? लीगल में। अब यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन के रिगार्डिंग बोला गया है कि डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, कि अपनी करेंसी का विड्रॉल कर लेना, जो कि हमारे इंडिया में हुआ था 8 जुलाई 2016 में। तो ये डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स हैं। इट आल्सो इंडिकेट टैक्स इवेशन, मतलब लोगों ने जो टैक्स की चोरी की गई होती है
वो भी ज़्यादा देर तक नहीं छिपती, आप ज़्यादा देर तक टैक्स चोरी नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है डिमोनेटाइजेशन लीड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें सेविंग जितनी होती हैं वो भी चैनलाइज हो जाती हैं, तो उसमें भी चेंज आ जाता है। अनदर फीचर इसका क्या है कि इसमें कैशलेस इकोनॉमी में जितना कैश आपके लीकेज के फॉर्म में होता है, लोगों के घरों में जो रखा होता है वो सब निकल जाता है। जैसे नोटबंदी हुई थी तो आपने देखा ना, घरों में 2-2 हज़ार इतनी बोरी पैसा निकलने लग गया था, तो वो आपका घर से जो लीकेज सेविंग्स होती हैं वो भी निकल आती हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के रिगार्डिंग ये ना कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंड टैक्सेस। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। कॉप अप विद द मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, आप परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। इम्पैक्ट, फिर सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल भी डिस्कस है एक एक लाइन में। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आप मेमोराइज भी कर सको और साथ के साथ केस स्टडी भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सको। तो अगर आपको किसी को पीडीएफ चाहिए या रिगार्डिंग डाउट है या किसी भी चीज़ के, तो यू कैन कमेंट ऑन पर्टिकुलर वीडियो। इसी के साथ मेरा ये टॉपिक होता है ओवर। अगर आपको डाउट हो तो पूछ लेना। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।